बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9th क्लास की फिजिक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पहले मैं थोड़ा सा आपको यह समझाता हूं कि अप थ्रस्ट फोर्स क्या होता है। सही, अप थ्रस्ट फोर्स क्या होता है। नाम से पता चलता है अप थ्रस्ट फोर्स। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में या तो आप फुली इमर्स्ड करते हो या आप पार्शियली इमर्स्ड करते हो। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में या तो फुली इमर्स्ड करते हो, डुबोते हो, या पार्शियली आप क्या करते हो, उस ऑब्जेक्ट को डुबोते हो लिक्विड में, तो लिक्विड क्या करता है, लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एग्जर्ट करता है जो कि उसके वेट की क्या होता है, अपोजिट होता है। उस फोर्स को क्या कहते हैं, अप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को जबरदस्ती पानी में डुबोने की कोशिश करते हैं तो आपको फील होगा कि वाटर जो है, ये लिक्विड जो है, ये क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स जो है ऊपर की तरफ जो है लगाएगा। सही, ताकि ऑब्जेक्ट जो है वो डुबो ना जाए। सही, उसकी आपके फोर्स के अपोजिट क्या करेगा, एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, अप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। समझ में आ गई। इस वजह से अगर आप प्रैक्टिकली देखिए, किसी भी वाटर में अगर बंदा स्विमिंग कर रहा है, किसी भी वाटर में अगर बंदा स्विमिंग कर रहा है तो वो फील करेगा कि वाटर के अंदर वो क्या होगा, लाइट महसूस करेगा, अपने आप को हल्का महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो क्या करेगा, उस पर अप थ्रस्ट फोर्स एग्जर्ट करेगा, जिसकी वजह से उसकी वजन में थोड़ी सी कमी आएगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, अप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं या बायोंट फोर्स भी कहते हैं। अप थ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं या बायोंट फोर्स भी कहते हैं। अच्छा, अप थ्रस्ट फोर्स या बायोंट फोर्स की प्रैक्टिकल एग्जांपल बहुत ज्यादा है। आप इस तरह कर ले, किसी भी वेट बैलेंस में अगर एक बंदे की वजन क्या है, 50 kg है, अगर एक बंदे की वजन क्या है, 50 kg है, क्या है, 50 kg है। अच्छा, सॉरी, वेट की मैं बात कर रहा हूं। वेट क्या है, 500 न्यूटन है, 500 न्यूटन है। अब अगर वो बंदा क्या करे, वो अपने हाथों को पानी के अंदर डबोए, वेट बेस पे खड़ा हुआ है लेकिन अपने हाथ को पानी के अंदर डबोए, तो आप जो है नोट कर लेंगे कि इसकी वेट जो है वो 500 से कम होके अराउंड अबाउट 490 न्यूटन या 480 न्यूटन यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके हाथ जब वाटर पे है, टब में है, तो वाटर क्या करेगा, एज अ रिजल्ट क्या करेगा, अप थ्रस्ट फोर्स उसके हाथों पे लगाएगा, जिसकी वजह से उसकी वेट जो है वो क्या होगी, थोड़ी सी डाउन होगी। तो उसको कहते हैं अप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। तो अच्छा, नेक्स्ट इसके साथ जो रिलेटेड टॉपिक है वो क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको ये डिनोट करता है, आपको ये शो करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप वाटर में डबोते हो, पार्शियली या फुली, तो उसकी वजन में कितनी कमी आएगी, उसकी वेट में कितनी कमी आएगी, वो आपको क्या करेगा, प्रिंसिपल इसके बारे में बता रहा है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है, when a body is fully or partially immersed, when a body is fully or partially immersed, जब एक बॉडी को आप लिक्विड में फुली क्या करो, डुबो दो, या पार्शियली आप क्या कर दो, उस लिक्विड में क्या करो, डबो दो, तो क्या होगा, इट्स अपीयरेंस इन अप थ्रस्ट फोर्स। मैंने आपको समझा दिया ना, वो क्या करेगा, अप थ्रस्ट फोर्स क्या करेगा, अपीयर करेगा। और ये अप थ्रस्ट फोर्स किस चीज के बराबर होगा, ये बराबर होगा कि उस फ्लूइड को जितना डिस्प्लेस किया हुआ है, उस फ्लूइड को जितना डिस्प्लेस्ड किया हुआ है बाय ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के फ्लूइड में डालने से जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, उस फ्लूइड की जो आप अगर
वजन मालूम करे, वेट मालूम करे, क्या चीज मालूम करे, वेट मालूम करे, तो उस वेट के हिसाब से क्या होगा, वो वेट क्या होगा, अपथ्रस्ट फोर्स होगा। उस वेट के हिसाब से क्या करेगा, फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट पे अपथ्रस्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर फ्लूइड ज्यादा डिस्प्लेस कर ले, फ्लूइड ज्यादा डिस्प्लेस कर ले तो अपथ्रस्ट फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर फ्लूइड कम डिस्प्लेस कर ले तो अपथ्रस्ट फोर्स क्या होगा, कम होगा। इसी वजह से अगर आप किसी वाटर में नेल, जिसको हम नेल कहते हैं, पेन कहते हैं, नेल आप वो आप दबो दे, क्योंकि नेल जो है डेंस ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट है, ये वाटर को कम डिस्प्लेस करेगा। जब ये वाटर को कम डिस्प्लेस करेगा तो इस वजह से इसका अपथ्रस्ट फोर्स क्या होगा, कम होगा, और ये नेल क्या होगा, ये वाटर में सिंक हो जाएगा। इसके मुकाबले में अगर आप बोट को ले ले, किश्ती को ले ले, अगर उसको आप वाटर में डाल दे, सही, वाटर में डाल दे, क्योंकि बोट की साइज तो आपको पता है बहुत ज्यादा हो रहा है, और ऊपर से क्या होता है, हालो भी होता है, क्या होता है, हालो भी होता है, साइज भी ज्यादा है और अंदर से क्या होती है, हालो भी होती है। तो इस वजह से जब ये वाटर में जाएगा, ये ज्यादा से वाटर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। जब ये ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगा, अगर उसकी वजन को हम नोट कर ले, काउंट कर ले, वो क्या होगा, वो बराबर होगा किस चीज के, जितना बोट का जो वजन होगा उसके हिसाब से बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। इस वजह से ये बोट जो है ये पानी में नहीं सिंक नहीं करेगा, बल्कि तैरेगा, स्विम करेगा, फ्लोट करेगा। सही, समझ में आ गई? अच्छा, एक और बात नोट कर ले कि अपथ्रस्ट फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है। अपथ्रस्ट फोर्स दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक होता है आपके लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितना लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी, जितना लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी, उतनी अपथ्रस्ट फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी उतना अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा होगा। तो इस वजह से अगर आप सी वाटर को देखिए, समंदर के पानी, उसमें क्वेश्चन भी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कि उसमें स्विमिंग जो है बहुत इजीली हो सकता है एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर। इसकी रीजन भी ये है कि सी वाटर में क्या है, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसमें साल्ट क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, अदर जो है मिनरल इसमें क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। तो इस वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इसकी अपथ्रस्ट फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी, और बंदा आसानी से क्या करेगा, इसमें स्विम करेगा। एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, तो डेंसिटी कम होने की वजह से इसकी अपथ्रस्ट फोर्स भी क्या होगी, कम होगी। तो अपथ्रस्ट फोर्स सेकंड किस चीज पे डिपेंड करता है? अपथ्रस्ट फोर्स सेकंड डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या फ्लूइड ऑफ डिस्प्लेस। जितना फ्लूइड ज्यादा डिस्प्लेस हुआ होगा, वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड ऑफ डिस्प्लेस्ड, जितना फ्लूइड ज्यादा डिस्प्लेस्ड होगा उतना अपथ्रस्ट फोर्स भी ज्यादा होगा। जितना फ्लूइड कम डिस्प्लेस होगा उतना अपथ्रस्ट फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डबोते हो, पार्शियली या फुली, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, आपको किस तरह पता चला कि अपथ्रस्ट फोर्स कितना होगा, ये डिपेंड करेगा जितना ये लिक्विड ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। अगर आप उस लिक्विड की वेट को मालूम करें, आप उस लिक्विड की वजन को मालूम करें, तो उसके उतना जो है ये अपथ्रस्ट फोर्स जो है एग्जर्ट करेगा। सही, अगर ये ज्यादा लिक्विड को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, तो अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा होगा। लेकिन अगर ये कम अपथ्रस्ट फोर्स को डिस्प्लेस करेगा, तो वाटर को डिस्प्लेस करेगा, लिक्विड को, तो अपथ्रस्ट फोर्स भी कम होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, अपथ्रस्ट फोर्स सरफेस ऑफ द वाटर पे या सेंटर में या बॉटम ऑफ द वाटर पे क्या होगा, कहां पे ज्यादा होगा और कहां पे कम होगा। तो याद रहे, बॉटम ऑफ द वाटर पे जो ज्यादा होगा अपथ्रस्ट फोर्स,
फ्री मिडल ऑफ द वाटर पे क्या होगा, कम होगा, और सरफेस ऑफ द वाटर पे बहुत कम होगा। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डबोएंगे तो अब थ्रस्ट फोर्स उतना ज्यादा होगा, आप फील उतना करेंगे कि वो थ्रस्ट फोर्स क्या है, ज्यादा है। इज इट क्लियर? तो ये छोटा सा टॉपिक था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेटमेंट भी बिल्कुल इसी तरह है, सिंपल सा है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।